बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल किया था। आज प्रॉपर्टीज पे बेस अपने हम जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग फेवरेबल क्वेश्चन हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस पर एक्स। ये क्वेश्चन बेटे फॉरेन एग्जाम्स में 2015 में पूछा गया था। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करना शुरू करते हैं। सो लेट आई इक्वल्स टू suppose this is I equals to integral minus pi by 2 to pi by 2. This is cos x dx upon this is 1 plus e raised per x. अब बेटे कल जो हमने प्रॉपर्टी की थी, किसी भी लिमिट को हम ब्रेक करके फर्दर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू ज़ीरो, ठीक है, cos x dx upon this is 1 plus e raised per x and plus this is 0 to pi by 2. This is cos x dx upon 1 plus e raised per x. ठीक है बेटे, अब मैं इसको फर्दर हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल बना है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो कंसिडर इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू ज़ीरो, दिस इज cos x dx अपॉन 1 प्लस ई रेस पर एक्स। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। तो इसके लिए क्या किया मैंने, पुट x इक्वल टू माइनस टी। ठीक है, वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, क्या किया मैंने, पुट x इक्वल टू माइनस टी। सो डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। जब डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी हो गया तो इसके बाद मेरे को लिमिट भी चेंज करनी है इसकी। लिमिट कैसे चेंज करूँगा, इफ यू पुट x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू करूँगा तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू हो जाएगी। अगर x को मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा तो t की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे पास लिमिट चली गई, दिस इज़ पाई बाई टू टू ज़ीरो, दिस इज़ कॉज ऑफ माइनस टी डी टी अपॉन माइनस डी टी। माइनस को हमने बाहर लिख लिया है एंड वन प्लस दिस इज ई रेस पर माइनस टी, ये हो गया। एंड वी नो दैट कॉज ऑफ minus theta is again cos theta, so which will be equals to, this is minus integral pi by 2 to 0, ठीक है, this is cos t dt upon, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज ई रेस पर टी अपॉन ई रेस पर टी प्लस वन, राइट। जब मैं लिमिट्स को चेंज करता हूँ तो एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है, ये हमने अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की थी। सो फर्दर वी कैन राइट दिस एज जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है, ये वाला साइन बिकम प्लस, ये प्लस हो गया हमारे पास। दिस इज ई रेस पर टी, दिस इज कॉस टी डी टी, दिस होल अपॉन नाउ ई रेस पर टी प्लस वन, ये हो गया मेरे पास कन्वर्ट। और बेटे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल हमारे पास सेम रहता है। और वी कैन राइट दिस एज जीरो टू पाई बाई टू, this is e raised per x cos x dx अपॉन दिस इज e raised per x प्लस वन। ठीक है बेटे, अभी मैं अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। तो ये हमने किसको लिखा है, ये हमने लिखा था माइनस पाई बाई टू टू ज़ीरो cos x dx अपॉन e raised per x प्लस वन को हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, this is e raised per x cos x dx upon this is e raised per x plus 1 and plus this is 0 to pi by 2 cos x dx upon this is e raised per x plus 1। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब ये बेटे मेरे पास सिंपल हो गया क्वेश्चन, वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एलसीएम रिमेन्स सेम, ठीक है। और अगर कॉस कॉमन लेना चाहते हो आप इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ई रेस पर एक्स प्लस वन, दिस इज कॉस एक्स डी एक्स अपॉन दिस इज ई रेस पर एक्स प्लस वन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फाइनली क्वेश्चन बिकम इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, दिस इज कॉस एक्स डी एक्स, खाली हमारे पास ये क्वेश्चन बचा। सिंपल इंटीग्रेट करना है, that will be equal to sin x and this will be 0 to pi by 2. So upper limit minus lower limit, that is sin pi by 2 minus sin 0,
विच विल बी इक्वल्स टू 1। तो 1 हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग तैयार करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1 to 4, दिस इज मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन हमारा फॉरेन में 2015 में पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो वी कैन राइट दिस एज, कैसे लिखोगे आप इसको, इंटीग्रल 1 to 4, दिस इज मॉडुलस ऑफ x dx एंड प्लस दिस इज इंटीग्रल 1 to 4 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो क्वेश्चंस बन गए। सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2। तो अगर आप I1 को इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, so therefore I1 equals to integral 1 to 4, this is modulus of x dx। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉडुलस की वैल्यू को लिखना है। तो जो भी हमारे पास बेटा मॉडुलस के अंदर वैल्यू होती है उसको हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे खाली x है तो x इक्वल्स टू 0 हो गया मेरे पास। अब जो मेरे पास लिमिट है कि वो मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दिस लिमिट कम्स विद 0, दिस इज 1 एंड सपोज दिस इज 4। तो यहाँ से मेरे पास लिमिट स्टार्ट होके 1 से लेके 4 तक मेरे पास लिमिट गई हुई है। तो 1 से 4 तक अगर मैं x को कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। तो वी कैन राइट दिस एज 1 to 4 x dx। इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। x ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 1 से 4 लिमिट के लिए। तो विच विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, that is 1 to 4, so that is 1 upon 2, this is 4 raised power 2 minus 1 raised power 2, so which will be equals to 16 minus 1 15 by 2, so first answer will be 15 by 2। I1 आ गया हमारे पास। अब मैं सेकंड I2 करता हूँ। I2 this is integral 1 to 4 modulus of this is 3 minus x dx। तो क्या बोला बेटा मैंने, मॉडुलस के टर्म को आपको ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि हमारे पास इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव जाता है, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव जाता है। सो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू मैंने ज़ीरो किया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 हो गया। अब अगर मैं इसको लिमिट में लेता हूँ, नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, राइट। सो फ्रॉम 1 to 3, 1 से लेके 3 तक अगर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सपोज आपने x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, किस में, यहाँ पे। तो अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव आएगा आपका। और अगर आप 3 ऑनवर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, सपोज 3.5 करोगे आप 3 माइनस एक्स में, तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा। तो हमारे पास ये ब्रेक हो गया, दिस इज 1 to 3 दिस विल बी 3 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और प्लस करके इंटीग्रल 3 to 4 दिस इज नेगेटिव ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इसका ब्रेकअप हो गया। अब बेटा इंटीग्रल तो सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेट करना है और जो भी 8 सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए कंसिडर दिस एज द लीनियर और लीनियर को आप एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सो वी कैन राइट दिस एज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर होल अपॉन 2। और क्या करना होता है, जिस वैल्यू को, जिस टर्म को हम x कंसिडर करते हैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। तो डेरिवेटिव -1 होगा तो इंटू 1 अपॉन -1, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1 से 3 फर्स्ट वाला। सेकंड हो गया मेरे पास माइनस, यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, सो दिस इज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर होल अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और इंटू में -1, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन -1 ही लिखना है आपको। माइनस माइनस बिकम प्लस एंड दिस इज 1 3 to 4, ठीक है बेटे। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया -1 अपॉन 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो दिस इज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 से 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था मेरे पास 1 अपॉन 2, दिस इज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड दिस बिकम 3 to 4। चलिए बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, -1 अपॉन 2, इफ यू पुट x इक्वल टू 3, सो दिस बिकम 0 स्क्वायर माइनस, अगर मैंने 1 किया तो ये मेरे पास 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड प्लस दिस इज 1 अपॉन 2, इफ यू पुट x इक्वल टू 4,
4 सब्सटीट्यूट करूँगा तो -1 स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट करूँगा तो 0 स्क्वायर हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू -1/2, तो कितना हो गया 0 - 4, माइनस का 4 हो गया, और प्लस दिस इज 1/2, दिस इज 1 - 0 हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू this is 4/2 and this is plus 1/2 which will be equals to 5/2. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, which is the required answer. So therefore I equals to this is I1 plus I2. ठीक है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I जो आया था हमारे पास फर्स्ट कितना आया था 15/2 आया था, ठीक है, सो दिस इज 15/2. So finally answer will be this is 15/2 and plus this is 5/2 which will be equal to 20/2, that will be 10. तो 10 हमारे पास बेटे आंसर हो गया. इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, राइट. चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, दिस इज 0 to 3π/2. 3π/2 मीन्स 270 डिग्री मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे देखो 3π/2 का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ पे आके मेरे पास 3π/2 हो गया. हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 to π/2 एंड देन π/2 to पाई पॉजिटिव होगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज पाई टू 3π/2 साइन हमारे पास नेगेटिव होगा. तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, इंटीग्रल 0 to पाई, this is sin x dx and plus integral pi to 3π/2, this is minus sin x dx. ये बेटे मैंने इसको ब्रेक कर दिया. ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको. 0 to पाई, 0 to पाई का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव इन बोथ द क्वाड्रेंट्स, and this is pi to 3π/2 means third quadrant, and third quadrant sin become negative. अब सिंपल इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व कर देना है. तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज होता है, सो दिस इज माइनस कॉज एक्स 0 to पाई. अच्छा, माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है, कॉज एक्स हो जाएगा, और ये पाई से दिस इज 3π/2. ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, नेगेटिव साइन को मैं यहाँ पे बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, दिस इज कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस दिस इज कॉस 3π/2 माइनस कॉस पाई. ये हो गया मेरे पास. अब बेटे मेरे को कॉस पाई -1 होता है, वैल्यू सारी आपको पता होना चाहिए. दिस इज कॉस पाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस पाई इक्वल टू -1, सो दिस बिकम -1, कॉस 0 1 होता है आपको पता ही है, -1 प्लस 3π/2. 3π/2 को आप कैसे लिखोगे, दिस इज पाई प्लस π/2, ऐसे करके लिख लो इसको, माइनस ऑफ -1. ठीक है, और कॉस 180 प्लस थीटा, पाई मीन्स 180 प्लस थीटा बिकम माइनस कॉस थीटा. ठीक है, सो माइनस माइनस ये हमारे पास 2 हो गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस π/2, और ये प्लस का 1 हो गया आपका, एंड कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो 0 हो गई. सो दिस इज 2 प्लस -0 प्लस 1. सो फाइनली आंसर बिकम दिस इज 2 - 2 प्लस 1 विच विल इक्वल टू 3. तो 3 बेटा हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, चेक करो अपनी कैलकुलेशन. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल 0 to π/3 मॉडुलस ऑफ cos 2x dx. ठीक है, अब इसकी लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे आप, सो पुट cos 2x इक्वल टू 0, सो cos 2x इक्वल टू cos π/2, so this is 2x equals to π/2, so therefore x equals to π/4. तो बेटा मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इंटीग्रल 0 to π/4 क्या हो जाएगा, cos 2x dx हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 0 से π/4, यानी कि 0 से 45 डिग्री तक, यानी कि जैसे आपने 30 सब्स्टिट्यूट किया, तो x को अगर आप 30 करोगे तो 2 × 30 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 यानी कि पॉजिटिव रहेगा.
और π/4 से 60 तक, π/3 मीन्स 60 तक अगर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos 2x नेगेटिव रहेगा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब बेटा सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए इसको मैंने इंटीग्रेट किया, सो दिस बिकम sin 2x अपॉन 2, दिस इज 0 to π/4 एंड दिस बिकम चलो माइनस कर लेते हैं क्योंकि माइनस ऑलरेडी वहाँ पे आ रहेगा। सो माइनस दिस इज sin 2x अपॉन 2 and this is π/4 to π/3. Upper limit minus lower limit, sin 2 into π/4 minus this is sin 2 into 0 minus 1 upon 2. This is sin 2 π/3 and minus this is sin, this is 2 into π/4. ठीक है बेटे, अब सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट देखनी क्या क्या बनेगी इसकी और सब्स्टिट्यूट करते जाओ। 2 इंटू π/4 साइन 90 हो गया, साइन 90 आपका 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ये बेटे 2 π/3 है, इसको मैंने ब्रेक कर देता हूँ पाई माइनस π/3, ठीक है। और इसको साइन 90 हो गया हमारे पास π/2, सो दैट इज 1/2 तो ये हो गया माइनस 1/2। नाउ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करोगे आप लोग तो सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन π/3 हो गया और माइनस का ये 1 हो गया। अब साइन π/3 की आपको वैल्यू पता होगी, साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 विच विल बी इक्वल टू √3/2 माइनस 1। तो फाइनली बेटे ये आंसर हो गया। अब इसको जितना सॉल्व कर दोगे विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, तो क्या कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 1/2 माइनस का √3/4 हो गया और प्लस का 1/2 हो गया, तो 1 माइनस √3/4 फाइनली हमारे पास ये आंसर हो। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन चेक करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/2, दिस इज मॉडुलस ऑफ sin x माइनस cos x dx। चलिए नाउ पुट दिस इज sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, so this is sin x equal to cos x or tan x equals to 1, therefore x equal to π/4। अब बेटे 0 to π/4, इंटीग्रल 0 to π/4, 0 to π/4 में when x is greater than 0 less than π/4, ठीक है, दिस इज cos x is greater than sin x, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स, ऐसे करके हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इससे आगे चलता हूँ π/4 से π/2 के लिए चलता हूँ तो मेरे पास व्हेन x इज ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन π/2, दिस इज साइन एक्स ग्रेटर देन cos x है हमारे पास, ठीक है। साइन की वैल्यू बड़ी हो जाती हैगी, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझको साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, dx। अब आपको सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व कर देना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट करता हूँ तो कॉस का मेरे पास साइन एक्स हो गया प्लस कॉज एक्स हो गया 0 to π/4। सेकेंड को अगर मैं करता हूँ तो माइनस कॉज एक्स हो गया, ठीक है, और माइनस का साइन एक्स हो गया और ये बेटा मेरे पास π/4 से π/2। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज साइन π/4 प्लस कॉस π/4 माइनस दिस इज साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस सेकेंड मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस का कॉस π/2 माइनस साइन π/2 and minus this is minus cos π/4 और माइनस का दिस इज साइन π/4, ठीक है बेटे। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। साइन π/4 cos π/4 आपको पता ही है, दिस इज 1/√2 माइनस साइन 0 इज 0 cos 0 इज 1 प्लस
नेक्स्ट हो जाएगा बेटे -0 -1 and this is -1 upon √2 and -1 upon √2. ठीक है, so which will be equals to this is 2 upon √2 और -1 हो गया, इधर से आपका ये -1 हो गया और प्लस का 2 अपॉन √2 हो गया, तो दिस इज 4 अपॉन √2 -2 और क्या लिखते हैं उसको 4 √2 अपॉन 2 -2, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं तो 2 √2 -2, सो विच विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ √2 -1, आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी चेक करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/2 to π/2, दिस इज साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखो बेटा इसको मैं ब्रेक करूंगा -π/2 से 0 और 0 से π/2। ठीक है, आपको पता है दिस इज साइन ऑफ -x बिकम -sin x and this is cos of -x बिकम cos x। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो मैंने इसको ब्रेक किया -π/2 से 0, तो क्या लिखूंगा माइनस का sin x हो जाएगा और प्लस का cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा हमारा। ठीक है फर्स्ट, और 0 से π/2 क्योंकि पॉजिटिव है तो sin x और प्लस का cos x dx। अब सिंपल आप बेटे इसको इंटीग्रेट कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज cos x प्लस sin x -π/2 टू 0, इसको करोगे तो माइनस का cos x हो जाएगा प्लस का sin x हो जाएगा 0 से π/2। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज cos 0 प्लस sin 0 माइनस दिस इज cos ऑफ -π/2 प्लस दिस इज साइन ऑफ -π/2। ठीक है बेटे, और प्लस करके नेक्स्ट हो गया माइनस cos ऑफ π/2 प्लस दिस इज साइन ऑफ π/2 और माइनस करके हो गया माइनस का cos 0 और प्लस का साइन 0। ठीक है बेटे, अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो, cos 0 1 प्लस 0। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारे पास माइनस cos ऑफ -θ बिकम cos θ एंड cos 90 इज 0 एंड sin 90 इज 1, ये हो गया हमारे पास ये कंडीशन। ठीक है, और प्लस करके सेकंड हो गया हमारे पास दिस इज -0 प्लस 1 and this is -1 plus 0, so finally this is 1 plus 1 plus 1 and plus 1, so बेटा आंसर हो गया आपका 4 आंसर आएगा आपका। चेक करिए अपनी कैलकुलेशन।